माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधे अधूरे रेस्ट हाउस का पिछले कल उद्घाटन किया है कि किसी भी कमरे में कोई भी बेड की व्यवस्था नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, यहाँ पर कोई कुक की व्यवस्था नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जबकि मैं सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैं विभाग से भी पूछना चाहता हूं कि यह पीडब्ल्यूडी विभाग का विश्राम गृह बनाया गया है या कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बनाया गया है। इस तरह के आधे अधूरे उद्घाटन के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देते। नाचन विधानसभा क्षेत्र के धनौटू में बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह को लेकर सियासत गरमाई है। विधायक विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आधे अधूरे विश्राम गृह का उद्घाटन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भवन में ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं, न बेड और कुर्सियां और न ही कोई कुक या स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध है। विनोद कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि भवन में कांग्रेस पार्टी के पोस्टर और झंडे रखे गए हैं, जिससे यह सरकारी भवन कम और राजनीतिक कार्यालय ज्यादा नजर आता है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो यह मुद्दा और जोरदार तरीके से उठाया जाएगा, ताकि जनता और अधिकारियों को वास्तविक लाभ मिल सके। पिछले कल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारा धनौटू में ये जो पीडब्ल्यूडी विभाग का विश्राम गृह जो बना है, इसका कल विधिवत उद्घाटन किया गया। और स्वाभाविक है कि इस रेस्ट हाउस के लिए, इस विश्राम गृह के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 2,75,00,000 रुपए इस रेस्ट हाउस के निर्माण कार्य के लिए दिए थे। क्षेत्र की जनता को कल खुशी हुई कि हमारे इस क्षेत्र में कोई भी रेस्ट हाउस नहीं था और इस रेस्ट हाउस का कल विधिवत उद्घाटन किया गया। हम भी आज पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के अनेकों पंचायतों में घूम रहे थे, तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया कि जो नया विश्राम गृह बना है, नया रेस्ट हाउस जो बना है, उसका कल विधिवत उद्घाटन हो चुका है। आज वहां पर जाकर के सब जलपान भी कराते हैं, चाय पी करके आते हैं और उस रेस्ट हाउस में जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को लेकर के भी वहां पर थोड़ा सा विजिट किया जाए। लेकिन हमें आज जब यहां पर आए तो बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधे अधूरे रेस्ट हाउस का पिछले कल उद्घाटन किया है। और सबसे मजे की बात, हम जब यहां पर आए तो यहां पर हमने देखा कि किसी भी कमरे में कोई भी बेड की व्यवस्था नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, यहाँ पर कोई कुक की व्यवस्था नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए था, जब जिस रेस्ट हाउस का उद्घाटन होता है उसमें सारी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से होनी चाहिए थी। मैं सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों को गुमराह करने का काम किया है, क्योंकि ये रेस्ट हाउस अभी आधा अधूरा था, इसका उद्घाटन नहीं होना था। जल्दबाजी में ये उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। और जैसे मैं अंदर जाकर के भी हम आए, विजिट करके भी आए, ये रेस्ट हाउस कम और कांग्रेस का ऑफिस हमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के फ्लैक्सीज अंदर रखे हुए हैं, झंडे अंदर रखे हुए हैं। मैं विभाग से भी पूछना चाहता हूं कि यह पीडब्ल्यूडी विभाग का विश्राम गृह बनाया गया है या कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बनाया गया है, यह भी मेरा सवाल रहेगा पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के आधे अधूरे उद्घाटन के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देते, नहीं करने चाहिए थे, और ये जल्दबाजी में किए तो गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। इस रेस्ट हाउस की जिस स्थिति में इसका उद्घाटन किया है तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं विभाग से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के कार्य विभाग ना कराए, यही मैं कहना चाहता हूं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट।